नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार की इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो बिनाना, मन राखो जान नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने, आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत, लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा खेल खेला सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए। महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला। सोचो समझो परखो, आए हो तो कथाएं होती रहती है, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमा दम, जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। तो घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की चीज समझ सकते हैं, निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है। जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में अगर कुछ हमें कहने की जरूरत, मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आपन हो न हो। श्वासा की कर आरती कर जपा को जाप, परम तक नारायण साकार हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। दूसरा इस ब्रह्मांड में कोई किसी ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास, संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते, आज हमारे पास अरबों की चराचर संपत्ति होती। क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं है। 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन लिए, पेंशन है, अपना काम चल रहा है।
किसी का हक मांगने की, मारने की, या भीख मांगने की, या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात तो है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूख को मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, दुख दे चाहे सुख दे, उनकी मर्जी। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो असार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझे भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम कोई में भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, हमारा कोई मिशन संता पंथ संप्रदाय नहीं है, हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है। बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर, कहाँ बनवा दिए होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं ये ईद रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय मिले आ जाओ, वही सत्य का साथ है। बाकी ये ढकोसला है, कहीं भटकने की जरूरत। जस कर्मी तस भरमी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें। मान के चले यहाँ जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बल्ब लगा दे, रॉड लगा दे, प्रकाशित होंगे। उसी जनरेटर, समझना वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको, कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है। और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो, तो वहां से लाइट मिलना शुरू हो जाएगी। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी।
पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोह माया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के देवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं। समझे समझाए है पहले से। खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है। कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ सेवादार, ड्यूटी दे रहा के नाटक ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा सेवादार, नाटक कर रहा है। आराम जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वचन के अंदर है क्या? क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, त्रेता के अवतार में भी कर्म करके दिखाया है, कलयुग के अवतार गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कर्म करके दिखाया है। और जरूरती चिल्लाते रहो और रोटी वाला कर्म करोगे तो रोटी मिल ही जाएगी। अपाहज हम नहीं बनाते हैं, दुनिया में कोई अपाहज बनाए हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कर्मों के आधार पर हमें नारी का शरीर मिला है, कर्म करना है, अच्छे बुरे की पहचान करनी है। अच्छा कर्म करेंगे सद सौभाग्य बनेगा, बुरे कर्म करेंगे दुर्भाग्य बनेगा। बीस 22-24 साल से हम चिल्ला रहे हैं यार, आप लोगों की समझ में नहीं आता। मेला नहीं है, यहाँ आने के महत्व को समझो, बैठो, एक एक शब्द सुनो, सुन करके पी जाओ, चिंतन मंथन करो। हकीकत तो ये है
यहाँ सारा खेल दर्शन का है, हमें भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम कोई स्पीच नहीं देते हैं भाई। यहाँ सारा खेल दृष्टि से शुरू हो जाता है पूरे ब्रह्मांड में। यहाँ की बात तो छोड़ो, पूरा खेल दृष्टि का है। 3 ही शब्द निकाले हैं, दर्शन के महत्व को समझो, वचन के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भटकाव नहीं होगा। और फिर भैया आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, कहाँ लगाओगे। हम किसी के जीवन में किसी भी प्रकार से उंगली उठाने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं जो भी है अपने मन से ही करेगा। मन बेचो हरि के पास, अपने सारे कार्य बन जाते हैं। मन आपका है तो आप जाने, आपका जाने काम समझ सकते हैं। गुरु की बात चल रही थी। द्वापर का लेख कहता है, श्री कृष्ण जी सुदामा जी यहाँ पे आंसू लाद के ला रहे हो, ये पर्दी पे अकल खराब हो गई है। जो कार्य हो रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। लाके खड़ा कर दो कि कोई भूत है, कोई जिन्न है, कोई चुड़ैल है, खबीज है। बकवास करते हैं, बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। यहाँ इन पे कब्जा भी किया जा सकता है। इस संसार में किसी के कब्जे में आने वाले नहीं होते हैं। रूह है, हवा है, कौन पकड़ेगा? फंसे हुए तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, नींबू काटो, मिर्चे करो, ये करो, वो करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, तमाम प्रकार से। आप लोगों को सहज स्वभाव में बिना कर्म कांड किए कुछ खर्चा नहीं, सहज स्वभाव में नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा श्रवण करने को मिल रही है। बदले में पैसा खर्च नहीं हो रहा। तुम्हारे ग्रामीण अंचलों में कोई भगवान नहीं आएगा। भगवान जी वहां जाते हैं, 7 दिन का 30 लाख लेते हैं। चढ़ावा आएगा वो भी ले जाएंगे। शुद्ध देसी घी का भोजन चलता है। 36 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है। कर से कर्म करो नाना, मन राखो जा नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है। और फिर भी भटक जा तो देखो, आप जाने आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा खेल खेला, सर्वनाश हो गया और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए। आप लोग वर्दीधारी भी बैठ जाइए। महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला। सोचो समझो, परखो, आए हो तो कथाएं होती रहती है।
भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में 12 महीने धड़ाधड़ दमादम जहाँ